ये सभी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां हिंसा के डर से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी के घर में तोड़फोड़ की जा रही है तो किसी की दुकानें लूट ली जा रही हैं। बता दें कि नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है। बीते शुक्रवार को मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। इसी सिलसिले में शमशेरगंज में एक रोड को जाम कर दिया गया था। वक्फ कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही थी। तभी अचानक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के एक वाहन पर पथराव किया। इसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ देर पहले तक जो भीड़ वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रही थी, उसी भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान पहले पुलिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद निशाने पर आए आसपास के हिंदू परिवार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांति बरतने की अपील कर रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के लोग हिंसा के बाद से ही डरे सहमे हुए हैं। डर की वजह से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। जब पलायन को लेकर सवाल पूछा गया तो कई लोगों की आंखें डबडबा गईं। 2000 परिवार पलायन कर गया, यहाँ से चला गया कैसे जगह में। आप लोग भी क्या महिलाओं बच्चों को भी अन्य जगह भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है। खबर और भी हम सुन रहे हैं कि शमशेरगंज थाने इलाके में एक हिंदू परिवार के पिता और बेटे की भी जो हत्या हुई है, तो अब जो है हत्या भी की जा रही है यहाँ पर। एकदम हुआ है। ये लोग का सोच कुछ अलग है। मालूम नहीं कि कैसे ऐसे हुआ है। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, सबसे बड़ा चीज है इंटेलिजेंस फेलियर। जो स्टेट है उसके पास इंटेलिजेंस रहता है। बस मंगलवार को ही एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंस हो गया है। उसके बावजूद अगर ये प्रिकॉशन लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। पुलिस पूरी इनएक्टिव रही। एकदम इनएक्टिव। ये परिवार जो है, सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं, हिंदू परिवार, जो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों के साथ और घरों के साथ किस तरह से जो है हमला किया गया है। आप देखिए, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई। यहाँ पर सामान भी लूट लिया और जो है तोड़फोड़ भी कर लिया। और साथ ही अब जो जहां अपनी जान बचाकर जा रहा है, जो इस इलाके को छोड़कर कई ऐसे परिवार है जो शरण ले रहे हैं पास के जिले मालदा में या फिर झारखंड के किसी इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। कल ही हमने देखा कि हिंदू परिवार के पिता और बेटे की किस तरह से हत्या कर दी गई। और कुछ ऐसे भी परिवार है कि वो अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो महिलाओं को फिलहाल जो है सुरक्षित स्थान में भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं की यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा नहीं दे पा रहा है राज्य सरकार। और पुलिस भी जो है विफल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर तांडव चल रहा था शुक्रवार के दिन कई घंटों तक, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर शमशेरगंज थाना है, लेकिन लगातार फोन करने के बावजूद भी जो है एक भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आया। और इस तरह से घंटों तक यहाँ पे तांडव चलता है। लोगों को डराया धमकाया जाता है, घरों पर हमला होता है, दुकानों पर हमला होता है। और अब हिंदू परिवार के पास और कोई उपाय नहीं है, लेकिन पलायन करने को मजबूर है। तो यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे जाने की। और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अपने ही देखिए, हम आपको तस्वीर में देखिए सामान लेकर जो है, आप देखिए। दादा क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? हिंदू लोग पालाचे, देखें, बोलो ना उन भाई ने बोलो ना, जाना पड़ रहा है। बोलो। देखिए, महिलाएं हैं, क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? आपका सामान लेकर जा रहे हैं? চলে जाएगा বুঝলেন। আমরা বাড়িতে কালকে ছিলাম, কালকে থেকে আপনার এই
খুব অত্যাচার বাড়িতে বাড়াতে পারছিলাম না, সব ভাঙচুর করে দিয়েছে, টাকা পয়সা নিয়ে লেছে, সোনা দানা সবই নিয়ে লেছে, বাড়িতে বাড়াতে পারছিলাম না। আমাদেরকে এই বিএসএফ तो अभी क्या घर छोड़कर जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे आप लोग? आपको जा जाएगा क्या जान जी बचाने के लिए? हाँ। आप लोग के क्या हाल रहते हैं कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में আছে सभी घर में क्या किया? কিছু কিছু আছে কিছু लेकर आया। आपके घर पे लूट भी हुई है? देखिए, आप देखिए किस ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये महिला जो है वो रो रही है और उनके परिवार के सदस्य के साथ वो पलायन करने को जो है मजबूर हुई है, क्योंकि आप देखिए उनके घर पर जो है सामान लूट लिया गया है और अभी अगर एक चीज जो बचाना चाहती है वो है अपनी जान। और जान बचाने के लिए देखिए एक पैकेट है और ये देखिए महज कुछ कपड़े लेकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूरा जो परिवार है वो अपने सदस्यों को लेकर यहाँ पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। ये धुलियान का इलाका है और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कल से लेकर आज तक जो है कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में किस कदर आतंक मचाया था, उसे इस रिपोर्ट के जरिए भी समझा जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके मुर्शिदाबाद के शाहजूर मोड़ पर पहुंचे थे, उन्होंने एक के बाद एक वाहनों को आग के हवाले किया। लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि एक एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। ये एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस है 102, इसे आग के हवाले किया गया। हालांकि यहाँ पर पढ़ पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन लिखा हुआ है 102 और बांग्ला में लिखा हुआ है बिना मूल्य सरकारी परिसेवा, जिसका मतलब है कि ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस है जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। और कहा जा रहा है कि कल जब प्रदर्शनकारी घंटों तक यहाँ पर डटे रहे और वो एक के बाद एक वाहनों को आग के हवाले करते रहे, तब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो यही एम्बुलेंस की ड्राइवर की है। किस तरह से जो है उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, सर फोड़ दिया गया है। और साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो देखिए किस बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया है। उनके जो बैक में जो है ये निशान आपको दिख रहे होंगे और कहा जा रहा है कि ये एम्बुलेंस जो है वो कोलकाता से एक पेशेंट को जलपाईगुड़ी ड्रॉप करके फिर एक बार कोलकाता की ओर जा रही थी और तभी प्रदर्शनकारियों ने जो है इस एम्बुलेंस को यहाँ पर अटकाया और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से जो है इस ड्राइवर को पीटा है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है और उसके बाद ही जो है इस एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है तो टीएमसी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। हालांकि इन सब के बीच मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।